हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पूर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, अभी न्यूज़पेपर में मैक्सिमम एक टॉपिक आ रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हालांकि टॉपिक नहीं है, करंट कंटेंट है। सो इसको टॉपिक के फॉर्म में देखेंगे क्योंकि इससे आसपा भी जुड़ा हुआ है। सो इसको हम देखते हैं कि क्या है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, सो हॉर्नबिल फेस्टिवल टू इनकरेज इंटर ट्राइब इंटरेक्शंस। ओके, यह समृद्धि, संस्कृति, जीवन शैली, व्यंजन रुचियों को दर्शाता है। नागालैंड का जो स्थानीय योद्धा जनजाति का सबसे बड़ा महोत्सव है ये। ओके, हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये 10 दिवसीय त्योहार है। इस त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में भी एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि त्योहारों का त्योहार किसको कहा जाता है, तो हॉर्नबिल को कहा जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। क्लियर, त्योहारों का त्योहार। इस त्योहार का जो आयोजन है वो कौन कौन मिलकर करता है? सो राज्य पर्यटन मंत्रालय, कला और संस्कृति विभाग और सहयोगी के रूप में केंद्र सरकार भी रहता है। ठीक है, इन 3 लोगों के साथ मिलकर इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका शुरुआत 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय के राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अन्य नागा महोत्सव, एक तो हो गया हमारा हॉर्नबिल। ठीक है, एक है लुई नागी नी। लुई नागी नी यह बीज बोने का त्योहार है और यह मणिपुर के नागा जनजाति आदिवासी समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है और यह फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, जो हॉर्नबिल है यह पक्षी उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी, एशिया और अफ्रीका और मेलानेशिया में पाया जाता है। ठीक है, सो आप ये तीनों जगह याद रखना कि ये जो हॉर्नबिल पक्षी है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी, एशिया, अफ्रीका और मेलानेशिया में पाया जाता है। ठीक है, और जो ये पक्षी है इसका आयुसीएन में जो स्थिति है वह खतरे के निकट की स्थिति है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि जो हॉर्नबिल पक्षी है उसका आयुसीएन में क्या पोजीशन है, तो खतरे के निकट की स्थिति इनकी है। क्लियर। पैनेक्स क्या है? पैनेक्स 21 सो मानवीय सहायता और अभ्यास और बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। ये बिम्स्टेक देशों के बीच का अभ्यास है। ओके, इनके जो सदस्य हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। इन देशों के जो सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के, उनके बीच का यह अभ्यास है। इन अभ्यास में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो मानवीय सहायता, बहुराष्ट्रीय आपदा राहत है। इसका उद्देश्य क्या है? पैनेक्स 21 का, सो इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के जवाब। ओके, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सो इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानिए कि जो 7 दिसंबर होता है ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह राष्ट्रीय नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आस्फा इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, अभी हुआ क्या है कि जो नागालैंड है, ठीक है, राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या के विरोध में चल रहे
जो हार्नबिल महोत्सव को रद्द करने का फैसला किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कारण क्या है कि जो सुरक्षा बल हैं वो गलती से एक मिसअंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन से, मिसगाइडेंस से वहां के 14 नागरिकों की हत्या हो चुकी है। ठीक है, और ये हत्या किस एक्ट के तहत हुई है? तो उसका नाम है आस्फा। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि आस्फा क्या है। सो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर बिल वाज पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 11 सितंबर 1958। जो आस्फा है वह पास कब हुआ? सो 11 सितंबर 1958। आप ये प्लीज डेट याद रखना, 1958 में आस्फा पास हुआ है। इट बिकम नोन एज द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आस्फा 1958। क्लियर? ये कहां कहां पर अभी लागू है? सो आसाम में लागू है, नागालैंड में लागू है, मणिपुर में लागू है, अरुणाचल प्रदेश में लागू है और मेघालय में लागू है। ठीक है, और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा अभी आस्फा फ्री कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर? और पंजाब और चंडीगढ़ में 1883 में आस्फा लगाया गया था, जो कि 14 साल तक चला था। 14 साल तक आस्फा पंजाब और चंडीगढ़ में लगा रहा। ठीक है, इसका जो सेक्शन 3 है आस्फा का जो सेक्शन 3 है, उस सेक्शन 3 ये बोलता है कि जिस भी क्षेत्र पे आस्फा लगेगा वहां पर लगने के 3 महीने तक आस्फा एक्टिव रहता है। इसमें होता क्या है कि विदाउट वारंट, ठीक है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जिसपे कि शक हो कि ये सामाजिक तथ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सामाजिक स्थल को, सामाजिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, सामाजिक षड्यंत्र कर सकते हैं, तो उनको विदाउट वारंट यहां पर अरेस्ट किया जाता है। यहां पर गोली मारने का भी अधिकार होता है। कोई ऐसा जगह है जहां जो कि इलीगल है या वहां पे इलीगल लोग रहते हैं, तो उन जगहों को भी बम से उड़ाने का इनको अधिकार मिलता है। ठीक है, सो ये है आस्फा, काफी स्ट्रिक्ट होता है। क्लियर? सो ये रहा आस्फा के बारे में। सो इसके बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये पास कब हुआ था, तो ये 11 सितंबर 1958 में पास हुआ है। अभी नागालैंड में 14 लोगों की मृत्यु हुई है एक मिस गाइडेंस के अंतर्गत, जिसको पाके वहां के राज्य सरकार के द्वारा हार्नबिल को अभी रोका जा रहा है, बैन किया जा रहा है कि नहीं, फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा, जिसको पाके ये चर्चा में आ चुका है। सो हम हार्नबिल के बारे में जान लिए कि हार्नबिल एक पक्षी है जो कि पवित्र पक्षी के रूप में मानी जाती है। उस पक्षी के नाम पे उस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे हैं। अगर आपको किसी भी तरह से कोई ऐसा लगा कंटेंट कि आपके काम का नहीं है, सो प्लीज़ आप इसको एज यू विश, आप इसको प्लीज़ स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे रहिए, घर में रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।